जय माता दी। सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। और जो भी वीडियोस देख रहे हैं हमारे भक्तजन, उन सभी पर माता रानी हमेशा हमेशा कृपा बरसाए रखें। बांके बिहारी कन्हैया कृष्ण, बांके बिहारी श्री हरि विष्णु और सदा सदा कृपा बरसाए रखें। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें और आगे बढ़ते रहें भक्ति की तरफ। चलिए आज बात करते हैं मार्गशीर्ष मास के अंतिम एकादशी, और इसमें इस एकादशी को 2023 साल की आखिरी एकादशी भी कहते हैं। इसको मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। आज की एकादशी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि लोग संशय में हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, और ये मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए खास है। यहाँ पे इसका व्रत करते हैं तो यहाँ पे हमें पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके ही दिन गीता का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, पढ़ाया। साथियों, संशय में हैं लोग 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को हम एकादशी का व्रत रखें। कब इसका पारण करेंगे, व्रत करना कब शुभ है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या करें और क्या नहीं करें, इसकी व्रत की कथा क्या है, वो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करके देखें, आगे बढ़ें। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें ये उम्मीद और जानकारी रहे कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई, तो हम और उत्साहित होकर के अच्छे से और भी अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज जो जानकारी है मैं संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। ये इस साल की आखिरी एकादशी है, 2023 की मोक्षदा एकादशी है। और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। अपने नाम स्वरूप से एकादशी मोक्ष प्राप्त करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों का उद्धार होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी बहुत खास है, इसलिए श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अब जानते हैं यहाँ पे ये व्रत कब करना चाहिए। जो स्मार्त व्रत करने वाले हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो व्रत करने वाले हैं, उनके लिए, और जो वैष्णव संप्रदाय से लोग आते हैं तो उनके लिए कब व्रत करना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 से ये एकादशी प्रारंभ होगी। क्योंकि ये एकादशी सूर्योदय समय पर नहीं है, तो इससे पहले दशमी रहेगी, दशमी तिथि रहेगी। 8:16 से एकादशी प्रारंभ होगी 22 तारीख को, समापन होगी 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर। अब बात करते हैं 22 दिसंबर को, जो उदया तिथि के अनुसार एकादशी 2 दिन की होने वाली है। जो स्मार्त संप्रदाय के लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन के ग्रस्त हैं, उनके लिए पहले दिन का व्रत करना चाहिए। और मोक्षदा एकादशी भी 22 दिसंबर 2023 को मान्य होगी। लेकिन यहाँ पे 23 दिसंबर को इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। बात करते हैं जो 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति हैं, ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनके लिए वो लोग 23 दिसंबर को
1:22 से लेकर के 3:25 तक पारण व्रत कर लें। उनके व्रत का जो पारण का व्रत है, जो पारण करना है, तो उनके लिए 1:22 से 3:25 तक 22 दिसंबर को जो व्रत रखने वाले हैं वो 23 दिसंबर को पारण करेंगे। 1:22 से 3:25 के बीच व्रत पारण करें। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे और वो 24 तारीख को व्रत पारण करेंगे। तो वो सुबह 7:10 से 9:14 तक कर सकते हैं। तो भक्तों, जो भी लोग इस व्रत को पूरे मन से करते हैं उनके सभी कष्टों और समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के संरक्षक हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, धन और सभी वांछित इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। भक्त पूरे दिन उपवास करते हैं। तो इस तरीके से इसका ये महत्व है और मैं बताना चाहूँगा हमें क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए। और आज के दिन, व्रत के दिन, गीता का अपना स्वाध्याय प्रारंभ कर दें। थोड़ा थोड़ा एक एक अध्याय पढ़ना शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गीता का उपदेश भी भगवान ने इसी दिन दिया था और पितरों का उद्धार करने के लिए उपदेश दिया। पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं। चलिए, और भी जानकारी में व्रत की कथा भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी मुख्य व्रत की कथा क्या है, कैसे पितरों का उद्धार होता है, वो भी कथा बताने वाला हूँ। तो पहले अनुष्ठान की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। उसके बाद घर में पूजा कक्ष को साफ सुथरा करें। लकड़ी के तख्ता पर या भगवान विष्णु की जहाँ मूर्ति या श्री यंत्र रखें। घी का दीपक जलाएं, फूलों से सजाएं, मिठाई, तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को चढ़ाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटी में से एक है और बहुत ही प्रिय होती है, और इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी होती है। शाम के समय भी भगवान विष्णु को तैयार भोग प्रसाद में पंचामृत चढ़ाकर पूजा अवश्य करें। पूजा आरती करें, फल समर्पित करें और मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, या हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरीके से मंत्रों का जाप करें। गीता का पाठ करें। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व और इसकी जो उपाख्यान है, विस्तार से कथा है, उसको बता रहे हैं, समझाते हैं। कहते हैं, ये मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसके बारे में भगवान, इसका विधि विधान, किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाली तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाली है। इससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। यह महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इस कथा को आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए और व्रत के दिन ये कथा आपको सुननी चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के एक नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है।
उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत ही बेचैन हूं। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत या ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा के सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर के पर्वत ऋषि ने आंखें बंद करके और भूत विचारने लगे, पीछे की बातें विचारने लगे, भूत की बातें विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक स्त्री को रति दी थी। सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और यह उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का जो पुण्य प्राप्त हुआ उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनु मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। यह मोक्षदा एकादशी का महात्म्य, व्रत और शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, सभी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में बताई। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट भी करें, प्यारा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक इंतज़ार करेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, भगवान विष्णु हरि की जय। सब पर कृपा बरसाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।